हेलो गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम आप लोगों ने रिड्यूसिबल वाला मेथड किया था। उसी में एक दो कंसेप्ट हैं और फिर उसके बाद मेरे को आर डी शर्मा के थोड़े देखने हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट बताए उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब उसी में वर्ड प्रॉब्लम्स के जो मैंने नीचे क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे सेकंड की क्वेश्चंस नहीं फॉर्म हो रहे हैं, उनके सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रही, तो वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये देखो, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed and speed of the water. ये दो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ, देखो इस क्वेश्चन में स्पीड, उसकी खुद की स्पीड जो है स्पीड ऑफ रोइंग, उसको एज्यूम करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ रोइंग भी x किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। एंड स्पीड ऑफ दैट करंट यानी वाटर को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। जब भी स्पीड ऑफ रोइंग वाला स्टिल वाटर में खुद की ओरिजिनल स्पीड को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग while going while going upstream, मतलब अगर ऊपर की ओर जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड में से करंट की स्पीड कम हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और while going डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जब जाएगी तो उसकी स्पीड जो होगी रोइंग की वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, ये दो कंडीशन है हमारी, आपको पहले से एज्यूम करना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि वो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए, यानी जब जहाँ वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ गई। तो टाइमिंग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हो गया? अच्छा, डिस्टेंस उसने दिया है कि उसने 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट किए। ओके, तो उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग का मतलब है, टाइमिंग है उसका 2 आवर्स, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 20 किलोमीटर्स कवर की 2 आवर्स। और उस समय उसकी स्पीड थी डाउन स्ट्रीम में, उसकी स्पीड बना था x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2y इज 20, यानी x प्लस वाई 2 से सबको डिवाइड किया 10। ये पहली क्वेश्चन, मतलब 2 कॉमन आ रहा, 2 से आप सबको डिवाइड करो। सेकेंड कंडीशन में उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स, लेकिन 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो टाइमिंग इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइमिंग उसको 2 आवर्स लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस उस समय 4 किलोमीटर, लेकिन वो अगेंस्ट वाटर जा रही है, मतलब अपस्ट्रीम में जा रहे हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2y इज 4, x माइनस वाई इज 2। ये सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व करके x से आपको स्पीड ऑफ दी रोइंग आ जाएगा और y से आपको स्पीड ऑफ द करंट आ जाएगा, दोनों कैलकुलेट होंगे। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, इसको सॉल्व करके x और y आपको ढूंढना है। ये आंसर नहीं है, x और y ढूंढना आपका, ये तो इक्वेशन आपको फॉर्मेशन बता दी। सेकंड में दिया है कि वुमेन, 2 वुमेन और 5 मैन, एक काम को 2 वुमेन और 5 मैन मिलके कर रहे हैं। उनको करने में उनको 4 डेज लग रहे हैं। वही काम अगर 3 वुमेन और 6 मैन मिलके करें तो 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर अकेले एक वुमेन उस काम को करे तो कितने दिन में करेगी, और एक मैन उसको अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। तो हमें उनकी पहले उनकी रेट को पता करना पड़ेगा, किस स्पीड से वो चल रहे हैं। तो एक मैन की स्पीड को फाइंड किया, let the time taken by, let a man can take time taken by woman to complete the work is x days में कर रहे हो। और जो let time taken by man
टू कंप्लीट द वर्क। एक आदमी कर रहा है, उसको वाई डेज लग रहा है। क्लियर हो गया? अब वो उनको एक दिन में कितना कर सकते हैं? पर डे वर्क क्या है? पर डे वर्क बाय वुमेन इज 1/x। यानी सपोज x डेज में करे तो एक दिन में उसको उसका 1/x पार्ट करेगी। सेम वे से पर डे वर्क बाय मैन इज 1/y। ठीक है, ये तो आपकी इनिशियली कि पर डे में वो कितना काम करता है। पर डे में 2 वुमेन कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन में ना 2 वुमेन का वाला एक वुमेन का 1/x, तो 2 वुमेन का 2 इंटू 1/x, और 5 मैन मिलके कर रहे हैं तो 5 इंटू 1/y। ये इनका एक दिन का वर्क हुआ। लेकिन ये एक दिन में इतना कर रहे हैं और 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना करेंगे? दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वर्क। क्योंकि हमने पर डे का वर्क निकाला, पर डे में एक वुमेन का 1/x, तो 2 वुमेन का 2/x, 5 मैन का 5/y, और वो 4 डेज में कर रहे हैं तो 1 डे में वो 1/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट करेंगे। सेम वैसे 3 वुमेन, तो 3 पर डे का वर्क है 3 इंटू 1/x, 6 मैन है तो एक का 1/, तो 6 लोगों ने उतना काम पर डे का किया, और वो 3 डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में वो 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट करें, जैसे 3 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी फॉर्म होगी। यहाँ से आपको एज्यूम करना है लेट 1/x बी ए, 1/y बी बी। तो आपकी इक्वेशन बनी 2 1/x को ए, 5b is 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8a 20b equal to 1, 8a 20b minus 1 is 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन बनाया 3a 6b is 1/3, 9a 18b is 1, 9a 18b minus 1 is 0। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपकी फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन बनी, अब उन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट इक्वेशन लिखा 8a प्लस 20b minus 1 is 0, 9a प्लस 18b minus 1 is 0। ये आपके दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों को पहले तो a1 is 8, b1 is 20, c1 is -1, a2 is 9, b2 is 18, c2 is -1। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब सबसे फर्स्ट a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 का वैल्यू निकालो। 18 8 सा 144, 9 20 सा 180, माइनस क्या माइनस 36 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते। तो फिर आपने इसमें a की वैल्यू ढूंढने के लिए b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 किया। b1 c2 20 इंटू -1 माइनस 20 माइनस 18 इंटू -1 माइनस 18 और नीचे माइनस 36, माइनस 20 प्लस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 36, -2 अपॉन माइनस 36 यानी 1/18 आ गया। सेम वे से आपने b निकाला c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, c1 a2 माइनस 9, c2 माइनस 8, ये माइनस 36, माइनस 9 प्लस 8 बाय माइनस 30, माइनस 1 बाय माइनस 36, 1/36। तो a है आपका 1/18,
ए है 1/x इज 1/18, तो 18 इज इक्वल टू x। सेम वैसे b इज 1/36, 1/y इज 1/36 और y इज इक्वल टू 36। सो टाइम टेकन बाय woman to complete the work is 18 days and the time taken by man to complete the work is 36 days। ये हो गया मैन और वुमेन का पर डे का वर्क, कैसे वो अपना काम खत्म करते हैं। क्लियर हो गया? चलो देख लो कैसे। इसमें याद रखना पर डे का कंपलसरी है, क्योंकि इनके रेट आपको कैलकुलेट, रेट यानी पर डे कितना कर रहे हैं उनकी स्पीड चेक करना जरूरी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप टाइमिंग को कैसे वर्क से रिलेट करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड का थर्ड पार्ट। रूही 300 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रही है, ट्रेन और बस दोनों से वो यूज कर रहे हैं। उसको 300 कवर करने के लिए और मतलब 300 कवर करने के लिए ट्रेन और बस यूज करना है। अब दोनों में बैठ के वो जा रही है और जाने में उसको टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स। ठीक है, अब 4 आवर कैसे कर रही है कि पहले वो 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए फर्स्ट A to B ट्रेन यूज करे, B to C बस। पहले उसने जो कवर किया, उसने कवर किया 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ये डिस्टेंस उसका ट्रेन से कवर हुआ, ट्रेन का डिस्टेंस। और बस से 300 है तो 300 में से 60 माइनस किया, 240 उसने बस से कवर किया। ऐसे करने में उसको जो टोटल टाइम लगा वो 4 आवर्स लगा है। क्लियर हो गया? सेकंड कंडीशन में वो A to C कवर कर रही है, पर पहला 100 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रही है और बचा हुआ 200 किलोमीटर वो बस से। तो उसमें टोटल टाइम उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 10/60, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन अभी हमें यहाँ आपको कैलकुलेट करने की किस स्पीड से ट्रेन चल रही हो, किस स्पीड से बस चल रही है। तो आपने लेट एज्यूम किया स्पीड ऑफ ट्रेन को हम मान लेते हैं bx किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड से। और लेट स्पीड ऑफ बस b y किलोमीटर पर आवर। हम दोनों की स्पीड को अलग अलग एज्यूम, क्योंकि हमें दोनों की कॉमन तो स्पीड नहीं होगी। अब यहाँ जो कंसेप्ट है टाइम का आ रहा है, तो टाइम आपको पता है, टाइम अगर फाइंड करना है तो आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन में ट्रेन से कितना टाइम यूज किया, ये टाइम टेकन बाय ट्रेन लिखा प्लस टाइम टेकन बाय बस, ये दोनों मिलाकर उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। अब T फॉर टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेन ने लिया 60, उसकी स्पीड है x, बस ने 240, उसकी स्पीड है y। ऐसा करने में उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। सेकेंड में 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से किया, 200 बाय बस, उसमें 4 आवर्स 10 मिनट्स, 4 प्लस 1/6 लगा। अब ये दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करके x और y ढूंढोगे। तो आपने सबसे पहले लिखा लेट 1/x b a मान लिया, 1/y b b, 60a 240b is equal to 4, 100a 200b is equal to 25/6। एलसीएम लेकर सॉल्व किया, उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो 6, 24 प्लस 1, 25/6। क्लियर हो गया? अब 6 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 600 प्लस
1200 b is 25 और सभी नंबर आई थिंक 25 के टेबल से डिवाइडेड 25 कॉमन ले लिया 25 2 ज़ा 50 4 ज़ा 100 a प्लस 25 4 ज़ा 100 28 ज़ा b is equal to 25 राइट और यह है 24a प्लस 48b इक्वल टू 25 से 25 कट होके बना है ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन देखो सभी 4 के टेबल से काटने हैं 4 15 ज़ा 4 60 ज़ा 4 1 और यहाँ 24a 48b इक्वल टू ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप इसमें एलसीएम ले लो, देखो इससे मतलब नहीं होता इन दोनों को इक्वल का, तो 15 या 24 को आप इक्वल करोगे तो पहले तो इनका एलसीएम कौन से नंबर से, देखो 15 एंड 24 का आप एलसीएम निकाल लो तो 120 आता, 15 8 ज़ा हाँ 15 8 ज़ा फर्स्ट इक्वेशन 8 से 24 5 ज़ा 120 8 15 ज़ा 128 8 60 ज़ा 480 b 8 1 ज़ा 8 128 5 8 ज़ा 40 5 4 ज़ा 20 24 5 1 ज़ा 5 माइनस 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 ये आपने क्या 0 4 240 b इज 3 b का वैल्यू आया 3 डिवाइड बाय 240 1 बाय 80 आ गया। अब 1 बाय 80 को फर्स्ट इक्वेशन में b में पुट किया 60 b में 1 बाय 80 प्लस 1 15a कैंसिल किया 23 से 24 20 से दोनों डिवाइड हुए। फिर आपने यहाँ लिया 15a is 1 minus 3 by 4 4 LCM 4 1 is 4 minus 3 1 by 4। अब आपको a का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर लिखा a को यहीं सिंप्लीफाई कर इक्वल टू a इज इक्वल टू 15 नीचे आ गया 1 by 4 into 50 तो 1 by 60। a का आंसर 1 by 60 b का आंसर 1 by 80। लेकिन आपने a को एज्यूम किया हुआ है, a क्या था आपका 1 by x 1 by 60 इक्वल टू 1 by x और x इज इक्वल टू 60। b था 1 by y 1 by 80 is 1 by y और y is equal to 80। Therefore, speed of the train is 60 km per hour and speed of the bus is 80 km per hour। तो इससे दोनों की स्पीड आपने एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई। ये समझ आ गया आप लोगों को मेथड पक्का। चलो अभी मैं आप लोगों को मिसलेनियस के कंसेप्ट्स बता रहा हूँ और मिसलेनियस में आप लोग पहले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप करेंगे और उसके जो उसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, बिना अटेम्प्ट किए कैसे डिस्कस करें ये क्वेश्चन। आपको 1 to 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसमें 1 to 8 में जैसे मैं आप लोगों को डिस्कस कर ही लेता हूँ 3.7 एक्सरसाइज। इसमें ज़्यादातर जो एक्सरसाइज है 7th क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग है। देखो ग्राफ तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया है, ग्राफ आप कर लेंगे। इसे 7th क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ जो उसमें थोड़े से मेरे को अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। दिस इसमें 7th का 5th पार्ट है।
152x minus 378y equal to minus 74. फिर minus 378x plus 152y equal to minus 604. अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो इसके कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें कॉमन चीज़ आप देखोगे यहाँ 152 152 आ रहा है, 378 378 आ रहा है। ये जो x और y के, इसमें फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट और y का सेम है, इसमें y का इसका x सेम है, तो इसका तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। हमने दोनों को डायरेक्टली ऐड किया बिना कोई मेथड यूज के, ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस साइन बढ़ा है, 8 माइनस 2 6 7, अब क्यों माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 5 2 226 ऐड किया, माइनस 226y ऐड किया, 8 7 6 माइनस 678 माइनस 226 कॉमन ले लिया, x माइनस प्लस y 678 और x प्लस y 678 डिवाइड बाय माइनस 226 कैंसिल, 3 टाइम्स कट रहा है, तो x प्लस y का जो वैल्यू आया 3 है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब जैसे आपने इसको ऐड किया, इसी तरह इन दोनों इक्वेशन को फिर से कलेक्ट करो, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस प्लस, दो प्लस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों प्लस है 0, क्यों दोनों का सेम साइन हो गया, 10 और 8 प्लस 5 30, 530x माइनस 535 प्लस बढ़े 530 है, 530 से दोनों कॉमन आ गए, 530 कॉमन, x माइनस वाई इज 530, 530 से डिवाइड हुआ, x माइनस 1 y। अब आपके पास दो सिंपल इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज 3, x माइनस 5 इज 1। आप कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ तो यहाँ डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, इसको ऐड किया, 2x इज 4, x इज 4/2, तो x का आंसर आपका है 2। जब y ढूंढना है तो x में आपने 2 पुट किया, 2 प्लस वाई इज 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू आपका 1 है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक, अब x और y आपने ढूंढ ली। बस इसमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जब भी लंबे मतलब बहुत बड़े कोएफिशिएंट आ रहे हैं और ये क्रॉस वाले एक जैसे आ रहे हैं, तो आप पहले ऐड करो, फिर इस कॉमन टर्म से डिवाइड करो, उसका माइनस करो, कॉमन टर्म से डिवाइड करो, तो आपके दो सिंपल इक्वेशन बन जाएंगे। उसके बाद आप सॉल्व करोगे, आराम से ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसी में है क्वेश्चन, इसी का 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, राइट हैंड साइड में इसको माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, और दूसरी क्वेश्चन दी है a प्लस बी एक्स, फिर ओपन कर दिए a प्लस बी वाई, और ये आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब इसको आपको सॉल्व करके x और y का जो आंसर वो a और b के टर्म्स में निकालना है। ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि a और b टर्म्स में कैसे फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले आता है आपको x और y के वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको वही है a1 क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 है a माइनस बी, b1 है a प्लस बी, c1 है माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a2 है a प्लस बी, b2 है a प्लस बी, c2 है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पहले a1 b2 माइनस a2 b1 का वैल्यू चेक कर लेना, क्या आंसर। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैंसिल, 2ab माइनस 2b स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें आप 2b कॉमन a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया। अब आपको x और y ढूंढना है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 इसको आप इस b1 c2 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b2 c1 a प्लस बी को माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो आपका फिक्स है 2b a माइनस बी। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आपका आता है मल्टीप्लाई, a इंटू ए माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। अब यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए क्यू 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, 2b इंटू ए माइनस बी। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, बाकी आप जब सॉल्व करोगे ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन 2b इंटू ए माइनस, जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे क्या। अब देखो, सबसे पहले ए क्यूब कैंसिल, माइनस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ए बी स्क्वायर आपके दो बार आ रहे हैं, तो माइनस 2ab स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और ये भी माइनस 4ab स्क्वायर, और बी क्यूब आपका आ रहा है बी स्क्वायर माइनस, हाँ, तो यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी का और कोई टर्म नहीं है, ये ए बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर माइनस 2b क्यूब डिवाइडेड बाय 2b a माइनस बी। आप देखोगे तो ये सारे अनलाइक टर्म और सब में आपका क्या कॉमन है, माइनस 2b कॉमन है, माइनस 2b अपने कॉमन निकालना। यहाँ आपका बचा माइनस 2b अपने कॉमन लिया, तो ये आया माइनस 2ab माइनस प्लस 2a ये स्क्वायर बी, सॉरी
हाँ ए स्क्वायर बी है, इसमें से अपने ए बी कॉमन निकाला तो यहाँ बचा ए बी, ए स्क्वायर बचा ओनली, और यहाँ से निकाला तो माइनस माइनस तो बाहर आ गया प्लस 2ab, और यहाँ से माइनस 2b कॉमन निकाला तो b स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2b a माइनस 2b कैंसिल हो गया आपका। ओके, अब यहाँ देखना है सारी टर्म्स आपकी जो हैं, ये आप देखोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी, तो इसका आंसर आएगा माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन चेक कर देते हैं, माइनस ए क्यूब माइनस प्लस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए, हाँ बी से ए स्क्वायर बी से स्क्वायर टू गया 2ab स्क्वायर, और बी से इसको क्या बी क्यूब, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और माइनस 2b क्यूब हो गया, सही है, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ये 4ab स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b कॉमन तो a स्क्वायर 2ab, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो 2ab, हाँ ठीक है, अब इसमें से कैंसिल किया, ये आपका फाइनल। सेम वैसे आपको अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो y के लिए अब आपको जाना है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सेम प्रोसेस, c1a2 के लिए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई किया पूरा a प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब फिर आपको c2 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पूरा ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड करना है 2b a प्लस बी ए माइनस बी से। ओके, बस अब इसको सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मैं इसमें रफ करके पूरा बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पर आपने a से सबको मल्टीप्लाई किया, माइनस ए y का वैल्यू माइनस ए क्यूब, a से 2ab का तो 2a स्क्वायर b, a से b स्क्वायर को क्या है ab स्क्वायर, ठीक है, और b से इंटू किया माइनस a स्क्वायर b, b से इसको क्या था प्लस 2ab स्क्वायर, b से b स्क्वायर को क्या b क्यूब, ये पूरा एक हो गया माइनस। अब दूसरा वाला हमने किया a माइनस ए क्यूब माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय 2b a माइनस बी। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देखते हैं लाइक टर्म्स क्या क्या हैं और सिंप्लीफाई क्या हो सकता है। ए स्क्वायर बी, पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस ए क्यूब 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी इसमें से माइनस किया तो यहाँ ए स्क्वायर बी आ गया, ए बी स्क्वायर तो ये 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस, ये सारे अंदर के तो ब्रैकेट ओपन किया प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन 2b a माइनस बी, ए क्यूब कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया 4ab स्क्वायर अपॉन 2b a माइनस बी। अगर आप ऊपर नीचे कैंसिल करते हो 2 2 सा एक b कैंसिल तो 2ab अपॉन a माइनस बी आपका y का वैल्यू। तो ये है आपका, कुछ है नहीं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये हो जाता है सॉल्यूशन। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी आप लोग को 3.7 एक्सरसाइज
पूरा पहले टेक्स्ट बुक से ख़त्म करना है और उसमें जो जो क्वेरीज आ रही है आप निकाल के रखो, तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, और उसके ऊपर हम न्यू चैप्टर जब डिस्कस करेंगे साथ साथ उसके हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख लो 3.7 आप पूरा कर लो, फिर वर्कशीट में भेजता हूँ, उसमें को भी एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को क्या क्या क्वेरीज आ रही हैं, कहाँ का प्रॉब्लम्स आए। ओके, बाय।